वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिस पे ये हमारी थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो पे पार्ट 1 पे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर सेकंड पार्ट पे हम लोग सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम लोग पार्ट 3 पे उससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन यानी हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के लास्ट में प्रीवियस वीडियो पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो फिलहाल पहले देखते हैं पार्ट 3 यानी तीसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बोथ स्टार्ट द वर्क बट ऑन अल्टरनेट डेज। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस एक नई चीज़ यहाँ पर आई है, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज, ठीक है, इसको हिंदी में कहें तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए का टाइम हमें पता है, बी का टाइम हमें पता है, साथ में कह रहा है कि दोनों ने स्टार्ट भी किया, लेकिन ये जो वर्क कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन ए काम कर रहा है तो बी फिर अगले दिन काम करेगा, फिर उसके अगले दिन फिर ए काम करेगा, फिर उसके अगले दिन बी काम करेगा। मतलब दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, अलग अलग दिनों पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा फिलहाल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर ये इस तरह से काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य होगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो वही अपना वर्क जो हम एज्यूम करते हैं, एक नंबर ऐसी जो दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, ये क्या बन गया आपका वर्क और ये इनकी आ गई इंडिविजुअल एफिशिएंसीज, ए की और बी की। अब क्योंकि अल्टरनेट डेज पे वर्क करेंगे तो पहले कौन काम करेगा ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग दोनों की कंडीशंस को देखेंगे, ए की भी और बी की भी। तो अगर मान लीजिए ए स्टार्ट करता है तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अगर ए स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट डे ए वर्क करेगा, सेकेंड डे बी वर्क करेगा, थर्ड डे ए वर्क करेगा, फिर फोर्थ डे बी वर्क करेगा और ऐसे ये वर्क होता चला जाएगा जब तक कंप्लीट ना हो। लेकिन अगर यही वर्क बी स्टार्ट करता है तो अगर बी स्टार्ट करेगा तो सीधी सी बात है, फर्स्ट डे कौन आएगा, बी आएगा, फिर सेकंड डे कौन आएगा, ए आएगा, फिर थर्ड डे कौन आएगा, बी आएगा, फिर फोर्थ डे कौन आएगा, ए, और ऐसे यहाँ पे भी वर्क होता चला जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट डे अगर ए है तो ए की एफिशिएंसी के बराबर काम होगा, अगर बी है तो बी की एफिशिएंसी के बराबर काम होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी थी 2, और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और यहाँ ए की 3। लेकिन अगर हम दोनों कंडीशंस को देखें और फिर यही वर्क ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक ना, ए बी यही पैटर्न बन रहा है, यहाँ बी ए का पैटर्न बन रहा है। तो अगर फर्स्ट 2 डेज का जहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर ए स्टार्ट करता है और अगले दिन बी आता है तो इन 2 दिनों में कितना काम हो रहा है 5। उसी तरीके से अगर बी पहले आता है और बाद में आता है तो काम कितना हो रहा है यहाँ भी 5। अब क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वर्क सेम कंप्लीट हो रहा है 2 डेज में, इसलिए इस क्वेश्चन में ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वर्क किसने स्टार्ट किया, क्योंकि कोई भी वर्क स्टार्ट करेगा टाइम जो आएगा वो दोनों ही कंडीशन पे सेम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न सेम बन रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है, हमें बताना क्या था, टाइम। देखिए यहाँ पर 5 वर्क हो रहा है, यहाँ भी 5 वर्क हो रहा है, तो 5 वर्क इन 2 डेज। अभी तक क्या हो रहा था कि ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो दोनों की एफिशिएंसी हम जोड़ करके लिखते थे, तो वो एक दिन का काम होता था। लेकिन यहाँ ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं तो ये जो काम है वो एक दिन का नहीं है, वो कितने दिन का है 2 दिन का। एक दिन ए का, दूसरा दिन बी का, या पहला दिन बी का तो दूसरा दिन ए का। तो 5 वर्क हो रहा है 2 डेज में। हमें वर्क कितना करना है, हमें वर्क करना है 60। देखिए यहाँ पे भले एफिशिएंसी इन लोगों की क्या है सेम है, लेकिन अगर हम इसका आंसर देने जाए तो हमें वर्क पूरा कंप्लीट करवाना पड़ेगा, और वर्क कितना है 60। तो अगर ये 5 वर्क 2 डेज में कर रहे हैं तो 60 वर्क करने के लिए हमें यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 वर्क कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, ये वर्क है और ये टाइम है, तो वर्क और टाइम दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब ये हुआ कि आपने जिस संख्या का गुणा इधर किया है उसी संख्या से गुणा इधर भी करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 24 डेज। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों
का सेम एफिशिएंसी है दोनों ही कंडीशंस पे, तो 5 वर्क अगर 2 डेज पे हो रहा है तो चाहे बी स्टार्ट करे चाहे ए स्टार्ट करे, दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या होगा 24 डेज। देखिए इस क्वेश्चन में हम चाहते तो इस चीज़ को मेंशन ना भी करते, पर इसको मेंशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर हो गया जो जैसे यहाँ पे 65 से डिविजिबल था, लेकिन अगर ऐसा कुछ नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पर 8 होता, तो ये 60 को डिवाइड नहीं कर पाता। तब ये 60 को डिवाइड नहीं कर पाता, तब फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती कि किसने कार्य को प्रारंभ किया या कौन बाद में आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि P and Q can do a piece of work in 15 and 20 days respectively. They start the work but on alternate days, same condition, starting with P. ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, 15 दिन P का है और 20 दिन Q का है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ करना है, लेकिन साथ में नहीं, अल्टरनेट डेज पे वर्क करना है। और स्टार्टिंग विथ P यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि किसने वर्क को स्टार्ट किया, तो किसने स्टार्ट किया, P ने स्टार्ट किया, तो Q वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन वैसा ही, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफरेंट चीजें मिलेगी, और वो क्या, P 15 डेज, Q 20 डेज। ये तो सबको अब लगभग आने लगा होगा कि कैसे वर्क बनाते हैं, एक कॉमन नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए, तो अगर P पहले आ रहा है तो फर्स्ट डे P काम करेगा 4, दूसरे दिन Q काम करेगा 3, तो 2 दिनों में कितना काम हुआ, क्योंकि बार बार यही फिर रिपीट होगा, तो फर्स्ट 2 डेज में वर्क कितना हो रहा है 4 3 7। अब देखिए क्या 67 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि पहले कौन आया, क्यों, उसके लिए देखते हैं। अब 60 का नियरेस्ट ऐसा नंबर हमें देखना है जो 7 का मल्टीपल हो और 60 के करीब हो, 60 के करीब हो। ठीक है, तो कौन सा नंबर होता है, 7 के टेबल में देखिए 56 होता है, 7 8 जा। ठीक है, तो इसमें अपन 7 8 जा किया, तो इधर भी 8 जा करेंगे, है ना, तो 16 डेज में वर्क कितना हो रहा है, 56 वर्क हो रहा है। पर क्या वर्क कंप्लीट हुआ, नहीं, वर्क कंप्लीट होगा जब 60 वर्क होगा। चलिए, तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 4, क्योंकि 60 करना था, 56 हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क बच रहा है 4। तो अब देखिए, अब अगर P आ रहा है, अगर P आ रहा है तो अपनी एफिशिएंसी 4 के साथ इस बचे हुए काम को 1 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी कितनी है 4, रिमेनिंग वर्क भी कितना है 4, टाइम इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो रिमेनिंग वर्क 4, और जो पर्सन आएगा उसकी एफिशिएंसी 4, तो आंसर कितना हुआ 1। लेकिन ये 1 डे किसके लिए, रिमेनिंग वर्क, जो ये 4 काम बच रहा उसके लिए, और साथ ही साथ 56 जो काम थे उसके लिए कितने दिन लगे, 16। तो टोटल डेज कितने लगे, टोटल डेज 16 डेज 56 वर्क के लिए और 4 वर्क के लिए 1 डे, तो टोटल आंसर होगा 17 डेज। अब अगर मान लीजिए Q ने स्टार्ट किया होता, जो कि क्वेश्चन में है नहीं लेकिन अपन एज्यूम कर रहे हैं कि अगर Q ने स्टार्ट किया होता तो Q की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो क्या वो 1 दिन में पूरा काम कर पाता, नहीं ना, क्योंकि बचा हुआ काम तो 4 है और उसकी एफिशिएंसी केवल 3 है, तो इसका मतलब वो अपने एफिशिएंसी के हिसाब से 3 काम और कर देगा, लेकिन फिर भी 1 काम तो रह गया ना, तो उसके लिए अगले दिन P को आना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए Q ने स्टार्ट किया होता तो 16 दिन पूरे 56 काम के लिए, साथ ही साथ 1 दिन पूरा लगेगा किसका, 3 काम करने का, लेकिन अभी भी 1 काम बचा हुआ है, और वो 1 काम करने कौन आएगा, P, और उसको कितना टाइम लगेगा, पूरा दिन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क 1 है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसका वर्क अपॉन टाइम, तो इसका टाइम कितना हुआ 1/4, तो टोटल कितना आंसर होता 17, राइट, 1/4 डेज। तो देख सकते हैं आप कि अगर P ने स्टार्ट किया तो आंसर 17 डेज, और Q ने स्टार्ट किया तो आंसर 17, राइट, 1/4 डेज। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि किसने स्टार्ट किया ये जानना जरूरी होता है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं था, क्योंकि कोई भी आता हमारा आंसर सेम होता, क्योंकि वो डिविजिबल था, एक ऐसा नंबर आ रहा था जो वर्क को टोटली डिवाइड कर पा रहा था। लेकिन जब वो डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि अब अगले दिन आएगा कौन। ठीक है, अगर P आ रहा है तो 17 डेज, Q आ रहा है तो 17, राइट, 1/4 डेज। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A, B एंड C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब वही है कि 2 की जगह 3 व्यक्ति हो गए,
तो जब 3 व्यक्ति हो गए तो इनका अल्टरनेट डेज कितने पैटर्न में बनेगा? 3 डेज में बनेगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी एक दिन काम करेगा, दूसरा आदमी दूसरे दिन, तीसरा आदमी तीसरे दिन काम करेगा। तो यहाँ पर इन तीनों का टाइम के बारे में हमें फिर से इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले वर्क और एफिशिएंसी बना लेते हैं। ए की जो टाइमिंग दी है वो 12, बी की 15 और सी की कितनी दी है? 24। तो वर्क हमारा 120, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी 8 और इसकी एफिशिएंसी 5। तो ये हुआ इनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी। अब आते हैं कंडीशन कह रहा है कि दे वर्क बट ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए देन फॉलोड बाय बी एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ कौन करेगा? ए, मतलब पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए, फिर उसके बाद कौन आएगा? बी, और फिर उसके बाद सो ऑन, मतलब बचा कौन फिर? सी। और यही पैटर्न बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। इसका मतलब फर्स्ट डे 10 वर्क होगा, सेकेंड डे 8 वर्क होगा और थर्ड डे 5 वर्क होगा। जिसकी जैसी एफिशिएंसी वैसा वर्क होगा और हर 3 डेज में यही वर्क बार बार कंप्लीट होगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट 3 डेज का पैटर्न बनाते हैं। तो फर्स्ट 3 डेज में कितना वर्क हुआ इनका? 23 वर्क। 23 वर्क इन 3 डेज। 3 डेज क्यों? क्योंकि 1 डेज फॉर ए, 1 डेज फॉर बी एंड 1 डेज फॉर सी। लेकिन हमें वर्क कंप्लीट कितना करना है? 120। क्या 23 से डिवाइड कर पाएगा? नहीं ना। तो नियरेस्ट मल्टीपल पर पहुंचते हैं। तो 23 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन होगा? 115, 115, जो किसके 120 के करीब है। पर वो कितने पे आता है? 5 गुने पे आता है। तो दोनों साइड पे 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 115 वर्क इन 15 डेज। अब अगले दिन आएगा कौन? जिसने स्टार्ट किया था। स्टार्ट किसने किया था? ए ने स्टार्ट किया था। वर्क कितना रिमेनिंग है? 120 करना है, 115 हो गया, यानी 5 वर्क अभी बचा हुआ है। लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है ए की वो कितनी है? 10, मतलब उसको पूरा डे नहीं लगेगा। कितना लगेगा? हाफ डे। ये फ्रैक्शन क्यों बन रहा है? ये वही टाइम इक्वल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क हम ले रहे हैं 5 और एफिशिएंसी उसकी जो आएगा। अगर बी आता तो 8 से डिवाइड करते और अगर सी आता तो उसको 5 से डिवाइड करते। ठीक है, तो डिपेंड करता है पहले कौन आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हुआ 1/2 रिमेनिंग वर्क के लिए और 115 वर्क के लिए 15 दिन और साथ में आधे दिन एक्स्ट्रा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? 15 राइट 1/2 डेज। अगर टोटल वर्क पूछ रहा है तो हमें टोटल वर्क ही पूछ रहा है, होल वर्क। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 15 राइट 1/2 डेज। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन लगभग हैं एक ही तरह के, बस थोड़ी थोड़ी कंडीशंस अलग है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस वही कुछ कंडीशन अलग होगी, लैंग्वेज का थोड़ी फर्क होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ए, बी एंड सी can do a piece of work in 20 days, 24 days and 30 days respectively। फिर से हमें इनका इंडिविजुअल टाइम दिया गया है, ए का, बी का और सी का। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क। ए इस बार क्लियर कह रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क। ए स्टार्ट कर रहा है और फिर उसे बी एंड सी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। पूरी कंडीशन क्या है? ए स्टार्ट द वर्क एंड बी एंड सी ज्वाइन हिम ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ बी। इसकी पूरी मीनिंग समझें। कहना ये चाह रहे हैं ये कि ए तो स्टार्ट कर रहा है लेकिन बी और सी उसकी मदद करने आते हैं। लेकिन कब? अल्टरनेट डेज पर। मतलब पहले दिन बी मदद करने आ रहा है, अगले दिन सी मदद करने आ रहा है। ऑर्डर भी क्लियर किया था, स्टार्टिंग विथ बी, मतलब पहले बी मदद करेगा, अगले दिन सी मदद करेगा। लेकिन ए हमेशा काम करेगा क्योंकि ए ने स्टार्ट किया। ए के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि वो अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहा है। तो बस यही थोड़ी सी कंडीशन में फ़र्क है। तो ए पहले इनका वर्क और जो सारी चीज़ें होती हैं एफिशिएंसी वगैरह वो बना लेते हैं। बी के लिए टाइम दिया था 24, सी के लिए 30। ठीक है, तो वह कितना होगा? 120। इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई? ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से देखें तो पहले ए आ रहा है और उसकी मदद कौन कर रहा है? बी। अगले दिन ए तो हर दिन है, ए हर दिन है, बस मदद करने वाला बदल रहा है। यहाँ पहले बी आ रहा है तो अगले दिन सी आ रहा है। फिर कौन आएगा? ए तो रहेगा ही साथ में, फिर भी। फिर अगले दिन क्या होगा? ए, और फिर अगले दिन कौन आएगा? सी, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए वही पैटर्न बार बार बन रहा है। तो हर 2 दिन में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। मतलब 2 डेज में वर्क कितना हुआ? देखो यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2 लोगों की एफिशिएंसी होगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। फिर अब ए और सी की वर्क देखें तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10, क्योंकि 6 ए की और 4 इनकी। तो इन 2 डेज में वर्क कितना हुआ? 2 डेज में वर्क हुआ 21। ठीक है, 2 डेज में वर्क कितना हो रहा है? 21। और लेकिन हमें वर्क कितना कंप्लीट करना है? 120। तो फिर से भाई नियरेस्ट ऐसा नंबर ढूंढो जो इसका नियरेस्ट मल्टीपल हो, किसके लिए? 120 के लिए। तो 21
5 ज़ा 21 5 ज़ा कितना होता है 105। हमने किससे गुणा किया है 5 से गुणा किया है, तो इधर भी करेंगे, मतलब 10 दिनों में कितना काम हो गया 105 हो गया। अगर हम एक मल्टीपल और बढ़ाते तो शायद इससे ज़्यादा निकल जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको अगला मल्टीपल न लेके पिछला मल्टीपल लेते हैं। अब आते हैं अगले दिन कौन होगा, अगले दिन होंगे ए और बी, तो ए और बी वर्क कितना करते हैं 11, रिमेनिंग वर्क है कितना 120 105, यानी 15 वर्क बचा हुआ है, यानी एक दिन और लग जाएगा क्योंकि इनकी एफिशिएंसी तो 11 है, वर्क 15 है, तभी भी वर्क कितना बचा हुआ 4 कैसे आया 15 वर्क बचे में से 11 हो गए तो बचा 4। अब अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएंगे ए और सी, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 10, तो इनको टाइम कितना लगेगा 4/10, 4/10 को सिंपल करेंगे तो 2/5। इसका मतलब 10 दिन लग गए 105 काम के लिए, फिर अगले 11 काम के लिए 1 दिन लग गया, और फिर अगले बचे हुए जो वर्क थे 4 उसको कंप्लीट करने में लग गए 2/5। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, इसको टोटल को ऐड कर ले तो 11 राइट 2/5 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग वही है, बस यहाँ कंडीशन थोड़ी सी अलग थी कि ए तो हर दिन है, पहले बी उसकी मदद कर रहा है, फिर सी उसकी मदद कर रहा है, ऐसे ही इनकी जो मदद कर रहे हैं हर अल्टरनेट डेज पे मदद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले 10 दिन का काम देखा 105, फिर अगले दिन कौन काम कर रहा है ए और सी, तो 11 काम हो गए, तो कितना हो गया 116, तो काम कितने बचे 4, फिर बचे हुए 4 काम को कौन करने आएगा ए और सी। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। तो ये जो टाइप्स थे ये अल्टरनेट डेज पे थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल कराएंगे। आज आपको उन्हें सॉल्व करना है और फिर कल या अगली वीडियो में हम लोग उसे फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अब डिस्कस करते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चंस को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था कि P किसी कार्य को 12 दिनों में, Q 15 दिनों में, तो हमने पहले वर्क बनाया 60 और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी रखी 5 और 4। ये सारी चीज़ें बेसिक पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया, इसलिए जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाके बेसिक कवर करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करिए। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि दोनों ने कार्य को स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिनों बाद कौन चला गया, P चला गया, मतलब 4 दिनों तक तो दोनों थे ना, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 9 और 4 डेज तक वर्क कर रहे हैं, तो ये उनका वर्क हुआ जो ए और बी दोनों कर रहे हैं, सॉरी पी और क्यू दोनों कर रहे हैं। अब पी चला गया तो कौन बचा क्यू, क्यू की एफिशिएंसी कितनी हुई 4, और इसका टाइम कितना रखना है वही तो पता करना है, तो डी, और टोटल वर्क कितना है 60, तो कल हम लोगों ने सीखा था ना टोटल वर्क इक्वल टोटल वर्क, तो ये 36 जाकर के इसको इधर सब्सट्रैक्ट करिए और फिर डी से डिवाइड करिए तो 9 डेज किस चीज़ का आंसर है, रिमेनिंग वर्क को क्यू कितने दिनों में करेगा। तो पहले देख लेना क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, होल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो 9 दिनों में इसने रिमेनिंग वर्क किया क्यू ने, तो पहले कितने दिन वर्क हुआ था 4, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 13 डेज। ठीक है, सॉरी ये 6 होगा, तो टोटल हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर ए फिर से वही लगभग सारी कंडीशंस थी, बस इस बार जा कौन रहा था, बी जा रहा था। तो पहले देखते हैं कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हुई 7, कितने दिनों तक साथ थे 12। अब उसके बाद कौन गया, बी गया, तो रहा कौन ए, कितने दिनों तक, डी दिनों तक। टोटल वर्क 120, 84 इस पर माइनस करना, 16 इधर और 20 इधर, कितना हुआ 36, इधर होगा डी इक्वल 9। ठीक है, तो ये 9 डेज में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा कौन, ए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था, रिमेनिंग वर्क ही पूछ रहा था, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा 9 दिनों में होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लगभग चीज़ें वही हैं, बस पर्सन 3 हो गए हैं। तो पहले हम लोगों ने उसका जो टाइमिंग दिया हुआ था 16, 24, 48, इनका सबका एलसीएम लेकर के वर्क बनाया, फिर इनकी एफिशिएंसी रखी। अब तीनों ने स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिनों बाद पी गया और उसके फिर 5 दिनों बाद क्यू गया। इसका मतलब 4 दिनों तक तो तीनों थे ना, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, 2, 5, 1, 6। ठीक, अब अगर पी जा रहा है तो क्यू और आर होंगे, तो क्यू और आर की एफिशिएंसी 3। इन्होंने कितने दिनों तक फिर काम किया 5। अब क्यू भी चला गया तो कौन बचा आर, उसकी एफिशिएंसी 1। कितने दिन काम किया डी, है ना, टोटल वर्क 48। ठीक है, तो ये 24 और ये 15, इनको माइनस करिए, 24 और 15 दोनों पहले ऐड करके इधर माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 डेज। तो यहाँ पे कुल मिला करके 9 डेज में रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, आर कंप्लीट कर रहा है। लेकिन पहले देखेंगे हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, हाँ रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा 9 दिनों में होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी सारी कंडीशंस वही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने सबका वर्क और एफिशिएंसी बना लिया है। तीनों ने स्टार्ट किया 5 दिनों बाद,
ए गया, नहीं बी गया, और फिर उसके 3 दिनों बाद ए गया, मतलब 5 दिनों तक तो तीनों थे ना, तो तीनों की एफिशिएंसी 12 × 5, क्योंकि 5 दिनों तक थे। ये क्या बना रहे हैं हम लोग, वर्क बना रहे हैं ना, कल सीखा था। अब आते हैं, जब ए गया तो बी गया इस बार, तो बी गया तो कौन बचा, ए और सी। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 8। ये कितने दिनों तक और हैं, 3 दिनों तक है। अब ए भी चला गया तो बचा कौन, सी, ये डी डेज तक है। टोटल वर्क 120, ठीक है। तो ये 60 + 24, 3D = 120। अब इन दोनों को ऐड करके फिर उधर जाके सब्सट्रैक्ट करिए, तो कितना बचेगा आपके पास, 36। यानी यहाँ डी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 डेज। तो 12 डेज में सी रिमेनिंग वर्क करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि होल वर्क, पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो 12 दिनों में सी ने रिमेनिंग वर्क को किया। उसके पहले 3 दिनों तक कौन कौन थे, ए और सी थे, और उसके पहले 5 दिनों तक तीनों थे। मतलब टोटल डेज जो होगा 12 ये, 3 ये और 5 ये, ठीक है। तो जब तीनों थे 5 दिन, फिर बी गया तो ए और सी के 3 दिन, और लास्ट में जो बचा सी उसके 12 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 20। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20 डेज, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन वही है, बस फर्क थोड़ी कंडीशन बदल गई कि आफ्टर के बाद बिफोर आ गया यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, लगभग पहले वर्क एफिशिएंसी उसी तरह बनाना है। बस लास्ट में क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ने स्टार्ट तो किया, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए चला गया। तो इसको कैसे हम लोगों ने सीखा था कि टोटल टाइम हम डी रखेंगे, और अगर ए 5 दिन पहले गया तो उसका जो टाइम होगा 5 कम हो जाएगा, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब बात करते हैं बी की। तो बी तो पूरे वक्त तक था, क्योंकि गया तो ए है, इसका मतलब बी का टाइम डी, और उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 2। टोटल वर्क 30। अब इसको थोड़ा सिंपल करें, 3D 2D कितना हो जाएगा, 5D। ये माइनस होगा 15, और उधर जाएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा आपका 45। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 9 डेज। डी हमने क्या माना था, टोटल डेज। यहाँ पे टोटल डेज ही 9 है। पहले आपको टोटल डेज देखो अलग से निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ पे डी जो एज्यूम किया था वो टोटल डेज ही था। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा भी क्या था, हाँ, इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड, तो कितना, 9 डेज। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा हिंदी मीडियम में अलग हो गया था, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा अलग हो गया था, इसलिए हम दोनों मीडियम के आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि पी और क्यू का अलग अलग टाइम दिया हुआ था, उससे हमने वर्क बनाया, उनकी एफिशिएंसी बनाई। हिंदी मीडियम में ये कहा गया था कि वो 8 दिन पहले चला गया, और इंग्लिश में लिख दिया था 8 दिन बाद चला गया। तो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। तो पहले देखते हैं, जब वो 8 दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब अगर टोटल डेज डी है तो क्यू 8 दिन कम कार्य कर रहा है, तो 8 दिन कम मतलब डी -8, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्यू की 3। प्लस रही बात पी की, तो पी तो पूरे टाइम था, तो पी पूरे टाइम था तो 4D इक्वल टोटल वर्क 72। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7D, ठीक है। और इसको ये 24 जाके इधर ऐड होगा तो कितना होगा, 96। तो यहाँ पे D इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 96/7 डेज। देख लेना ऑप्शन कैसे है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में बना लेना, सिंपल है तो सिंपल बना लेना। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में यही चीज़ कह रहा था कि 8 दिन बाद गया, तो 8 दिन बाद गया तो इसका मतलब 8 दिन तक दोनों थे, तो 8 दिन तक दोनों थे, तो दोनों की एफिशिएंसी 7 × 8। अब कौन गया, क्यू गया, तो बचा कौन, पी। कितने दिनों के लिए, डी, तो यहाँ पे टोटल वर्क 72। ध्यान रखना यहाँ पे जो हम डी रख रहे हैं वो रिमेनिंग वर्क को जो पी कंप्लीट कर रहा है उसके लिए है। यहाँ पे जो डी हमने रखा था वो टोटल वर्क के लिए रखा था कि टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ, तो इसलिए हमारा सीधा आंसर आया यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, पहले रिमेनिंग का आंसर आएगा, तो 56 इसको पहले माइनस करिए, 56 इस पर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू आएगी 4 डेज। तो 4 डेज क्या, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ काम 4 दिनों में, और पहले कितने दिन लगे थे, 8, तो टोटल डेज कितने होंगे, 12। तो इसलिए आप लोग के आंसर में कुछ लोगों का आंसर 12 था, कुछ लोगों का आंसर 96/7 था, इसलिए कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन की कंडीशन थोड़ी अलग हो गई थी और इंग्लिश मीडियम में अलग। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जिस तरीके से लगाया है दोनों पे अपने आंसर्स को मैच कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे बस कंडीशन वही है, पहले जाने की, बस पर्सन 3 हो गए, ठीक ना। तो तीनों की टाइमिंग से पहले वर्क बनाया, एफिशिएंसी बनाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने स्टार्ट किया। अब क्योंकि जब बी बिफोर वाला होता है तो टोटल डेज हम डी मानते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले क्यू गया और 12 दिन पहले पी गया। मतलब अगर टोटल डेज डी हैं तो क्यू ने 2 दिन कम काम किए, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी, 3। तो हम क्या लिखते हैं, वर्क इक्वल टाइम इंटू एफिशिएंसी, प्लस
अब किसके लिए लिखें, P के लिए लिखिए, तो वो 12 दिन कम है तो D माइनस 12 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 प्लस, अब रही बात R की तो R सारे दिन था, वो कभी नहीं गया, तो इसलिए इसकी पूरा D है क्योंकि उसे सारे टाइम कवर कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हुआ 72। अब इनको सॉल्व करिए तो 3 4 7 2 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 48 है ना, 12 का 4 गुना 48 और ये 6, तो कितना हुआ 54 और इसको उधर भेज देना क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस होंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 126। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 14 डेज। ये किस चीज़ का आंसर है, टोटल डेज का आंसर है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पर्सन 4 हो गए हैं तो इसलिए कोई बात नहीं, अपन वही कॉमन करके जो एक वर्क एज्यूम किया फिर उनकी एफिशिएंसी रखी। अब आते हैं कंडीशंस पे। तो कंडीशन ये कह रहा है कि स्टार्ट तो सभी ने किया पर कंप्लीशन के 8 दिन पहले सी चला गया, 11 दिन पहले बी चला गया और 14 दिन पहले ए चला गया। माने कुल मिलाकर के वही टोटल डेज हम डी एज्यूम करके चले, चारों के वर्क को ऐड करें और टोटल वर्क बना दें। तो बात करते हैं ए की, तो ए कितने दिन पहले गया 14, तो ए का वर्क d माइनस 14 उसका टाइम और उसकी एफिशिएंसी है कि 5। अब रखते हैं b को, तो b कितने दिन पहले गया 11 दिन पहले गया, तो b की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो d माइनस 11 उसका टाइम हुआ। प्लस c की बात करें तो c कितने दिन पहले गया 8, तो उसका टाइम हुआ d माइनस 8 और उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 4। साथ ही साथ बात करें अगर d की, तो d सारे दिन अवेलेबल था और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 और टोटल वर्क हमारा कितना हुआ 120। तो वेरिएबल एक साथ और नंबर्स एक साथ, तो 5 इधर है डी, 6 इधर, 4 इधर, 3 इधर, इन सबको ऐड करें 5 6 11, 4 15 और 3 18, 18 डी और ये नंबर्स कितने हो जाएंगे 70, 76, 32 और इक्वल 120। इन सभी को जब इधर करोगे तो सब ऐड होंगे, तो पहले इनको ऐड कर लीजिए 18 डी इक्वल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 और ये 32 जोड़ दे 102 और 66 तो 168, 168 इधर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 288। तो d की वैल्यू कितनी होगी, इसको 18 से डिवाइड करिए, 18 1 जा 18 और 18 6 जा, तो टोटल कितना हुआ आपका 16 डेज। तो टोटल वह कितने दिनों में हुआ 16 दिनों में। आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट भी करिए तो ये सेटिस्फाइड भी होने चाहिए, इस तरह से अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे कुछ लोग को डाउट आ रहा था, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। इसने वर्क स्टार्ट कर दिया, ए अकेले ही वर्क स्टार्ट कर दिया और 3 दिनों तक कार्य करता है, मतलब 3 डेज तक वो वर्क कर रहा है और उसके बाद फिर उसके साथ शामिल हो जाता है बी उसको ज्वाइन करता है और फिर अगले 5 दिनों में ही काम को वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में बी की एफिशिएंसी अभी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्क अब यहाँ पे 12 है तो 12 ही रख लीजिए, 24 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका और हो सकता है जो और ईजी है। कैसे कि अगर ए ने 3 दिनों तक कार्य किया तो अगर बी नहीं आता तो और कितने दिन लगते, 9 दिन लगते, क्योंकि उसको पूरे दिन कितने लगते 12, तो 3 दिन तो उसने खर्च कर ही दिए, तो बचे कितने दिनों का काम था 9 दिनों का। लेकिन वो कितने दिनों में हो गए 5 दिनों में। क्यों हो गए, क्योंकि बी ने कर दिया। इसका मतलब ए के कितने दिनों की बचत हुई 4, मतलब ए ने अपने 4 दिन बचाए, किसके कारण, क्योंकि बी 5 दिनों तक कार्य किया, क्योंकि बी ने उसके साथ कितने दिनों तक कार्य किया 5 दिनों तक कार्य किया। तो हम कह सकते हैं कि ए के 4 दिन का काम बी के 5 दिन के काम के बराबर है। ए ने जितना 4 दिनों में काम करना होता उसे बी ने 5 दिनों में कर दिया। इसका मतलब ए जिस काम को 4 दिन में करेगा बी उसे 5 दिन में करेगा, तो ए कितने दिनों में करता है 12, तो 3 गुना करना पड़ रहा है, तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 15 डेज। और ये आप और नहीं सॉल्व कर सकते थे सिंपल कंपैरिजन करके। बाकी अगर हम टोटल वर्क वाली इक्वेशन बनाएं तो उससे भी आ जाएगा। कैसे देखते हैं, वो तरीका भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्क मान लीजिए 12 ही रख लिया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी अगर 1 हो गई तो बी क्या होगा कुछ नहीं पता, तो बी ही एज्यूम कर लेंगे। तो 3 डेज ए था तो 3 × 1 प्लस 5 दिनों के लिए कौन आया बी भी आया, तो बी की एफिशिएंसी नहीं पता तो बी, और टोटल वर्क कितना था आपका 12। इसको सॉल्व करें 3 + 5 + 5b = 12। तो
तो कितना होगा 8, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4। तो यानी बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 4/5। तो अगर बी की एफिशिएंसी 4/5 है तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो 15 ही आंसर आएगा, है ना। तो टोटल वर्क वाली इक्वेशन से सॉल्व करना चाहो तो उससे कर सकते हो, और सिंपली करना चाहो तो सिंपली भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 पे आंसर गलत दिया है ना। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को शायद समझ नहीं पाए। देखो क्वेश्चन में ये था कि कौशल्या किसी काम को 20 दिन में करती है और कैकेयी 25 दिनों में करती है। इन दोनों ने काम को स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि आफ्टर फ्यू डेज, लेकिन वो फ्यू डेज 1 है कि 2 है कि 3 है वो तो नहीं बताया। मतलब कितने दिनों बाद सुमित्रा उन्हें ज्वाइन कर रही है ये हमको नहीं पता। साथ ही साथ हमें सुमित्रा की एफिशिएंसी भी नहीं पता। मतलब 2 चीज़ें यहाँ पे अननोन है और 2 चीज़ें एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखते ही क्या कह देना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, चाहो तो इक्वेशन बना करके भी देख सकते हैं। मान लेते हैं सुमित्रा की एफिशिएंसी है S, ठीक है, और ये D दिनों बाद आई। कितने दिनों बाद आई? D दिनों बाद आई। तो यहाँ पे पहले कौन थे? कौशल्या और कैकेयी, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करो तो 9। कितने दिनों तक इन्होंने काम किया? D दिनों तक काम किया। टोटल डेज जरूर हमें पता है कि कितने हैं, 10 डेज हैं, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ने कहा था कि 10 दिनों में काम हो गया, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुमित्रा का ये नहीं पता कि वो कितने दिनों बाद आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर बाद में किसने वर्क किया, तो कितने दिन बचे? टोटल 10 में से D दिनों तक इन्होंने काम किया तो बचा 10 - D। अब ये तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 + S, और टोटल वर्क आपका 100। देखिए एक इक्वेशन बनी है, 2 वेरिएबल अवेलेबल है, S भी वेरिएबल है और D भी वेरिएबल है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता कि सुमित्रा स्टार्टिंग से ही इनके साथ है, जैसे कुछ लोगों ने आंसर दिया भी है, 100 आंसर दिया है, तो 100 क्यों आता? अगर ये कहता क्वेश्चन कि सुमित्रा स्टार्टिंग से ही कौशल्या और कैकेयी के साथ है, तो फिर यहाँ पे क्या होता? 5, 4, 9 एफिशिएंसी इन दोनों की, और कितने दिनों में काम हुआ था? 10 दिनों में। इसका मतलब 100 काम 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 10, जिसमें से 9 कौन कर रहे हैं? कौशल्या और कैकेयी। तो सुमित्रा की एफिशिएंसी फिर हमको मिल जाती कितनी? 1। लेकिन क्या क्वेश्चन में ये था? नहीं था। क्वेश्चन में सुमित्रा कुछ दिनों बाद आई है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा और हम चेंज करते, सेम क्वेश्चन रखते हैं कि सुमित्रा कुछ दिनों बाद आ रही है, उसके बाद काम 10 दिनों में हो गया। अगर क्वेश्चन ये ना पूछता कि सुमित्रा कितने दिनों में काम करेगी, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा वेजेस पे क्वेश्चन ला देते तो उसका फिर आंसर आता। क्यों आता? देखो, अगर मान लो थोड़ा सा वेजेस की ओर जाएंगे, आगे वेजेस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पूरे काम करने का इन्हें 700 रुपये मिलता, पूरा काम करने का कितना मिलता? 700 रुपये मिलता, तो उसमें सुमित्रा को कितना हिस्सा मिलेगा ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो वेजेस होते हैं वो वर्क पे डिपेंड करते हैं, किसने कितना काम किया, और कितना काम किया ये तो हम पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, 10 दिनों में पूरा काम हुआ, मतलब 10 दिनों तक कौशल्या ने भी काम किया, 10 दिनों तक कैकेयी ने भी काम किया। इसका मतलब इन दोनों के एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो 9 और 10 दिनों में कितना काम हुआ? 10 काम हुआ। तो बचा हुआ 10 काम किसने किया? सुमित्रा ने किया। मतलब सुमित्रा कितना काम कर रही है? 10 काम। कितने में? 100 में। तो इसलिए उसको कितना पैसा मिलना चाहिए? 1/10 मिलना चाहिए। जितना आपने रखा है उसका 10वां हिस्सा किसको मिलना चाहिए? सुमित्रा को। तो फिर इसका आंसर कितना होता? 70। ठीक ना? तो वेजेस बता सकते हैं। सुमित्रा स्टार्टिंग से होती तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन सुमित्रा बाद में आई और वो अकेले कितने दिनों में काम करेगी ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को दोबारा, किसी को अगर डाउट है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, है ना, क्लियर हो जाएगा। और आज के क्वेश्चंस जो आज के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।